हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2024 एग्जाम के लिए यह खान सर का जो कि बिहार एसएससी का बुक है, तो इसमें भी जितने सारे प्रश्न दिए हुए हैं हम लोग 50-50 प्रश्न कर कर बहुत सारे सेटों में इन सारे भी बुक के जितने भी प्रश्न हैं हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यह खान सर का बुक है। देखिए, तो आज हम लोग इसमें सेट 1 का डिस्कशन करेंगे। इसमें कुल लगभग हम लोग एक सेट में 50% को डिस्कस करेंगे। तो जो भी साथी नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके लिए मैं आखिरी में बता दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो इसका संस्थापक की अगर बात किया जाए तो बी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, तो वह सभा किस शहर में हुई थी। वे हुए थे इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो होम रूल लीग की स्थापना में शामिल थे। तो वे व्यक्ति हो जाएंगे H.S. ऑकलैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नोखाली घटना के समय महात्मा गांधी जी के निजी सचिव कौन थे। तो वे कौन सा हो जाएंगे, तो उनका सचिव हो जाएंगे प्यारेलाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, तो किसे महत्व दिया था। तो वे हो जाएगा घटना रचनात्मक कार्यक्रमों को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, इसमें कुल लगभग हम लोग 50% को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग जरूर देखें इस सेट को। आपको आगामी आने वाले बिहार एसएससी के एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का कौन सी रचना नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो वे रचना हो जाएंगे पोस्ट मास्टर, जो किनका है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद की समक्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा प्रस्ताव रखा था। तो यह प्रस्ताव रखा गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दक्षिण निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। अगर दक्षिण भारत की बात किया जाए तो वे पहला शासक हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित थे। तो रंपा विद्रोह की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे अल्लूरी सीतारामन राजू, जो कि आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पागल पंथ की स्थापना किसने किया था। तो पागल पंथ की स्थापना की अगर बात किया जाए तो यह किए थे करम शाह, यानी पागलपंथी विद्रोह की बात कर रहा है, तो करम शाह के द्वारा किया गया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने के बाद जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, जो 1526 में हुआ था, तो उसमें उसका जी उन्होंने बहुत सारे तुगलू गामा पत्ती बोला जाता है, जिसमें उन्होंने तोप खाने का प्रयोग किया था इस तरह की। तो इस कारण से वह जीत गया था। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो यह स्थापना किया गया था मलिक उ शर्क द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए थे। तो यह प्राप्त हुए थे जरवे संस्कृति से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो भागवत से यहाँ पे साफ स्पष्ट हो रहा है कि गुप्तों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे भागवत धर्म को प्रचार किया था और विस्तार किया था। धमेक स्तूप कहाँ स्थित हैं। तो यह हो जाएंगे सारनाथ में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो वे सुल्तान हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। तो वे महासागर हो जाएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि यह बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। आप इसे एक रिवीजन के तौर पे इसे आप रोज यानी अपने प्रतिदिन आप एक वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको और भी तैयारी को नया मिल सके, मतलब आपकी जोर हो से तैयारी हो सके। नेक्स्ट है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। तो यह उदाहरण हो जाएंगे गिरिपद स्थित का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है।
तो सौर परिवार से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं? देखिए निहारिका का संबंध नहीं हो जाएंगे, क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु हो जाएंगे। निहारिका का संबंध सौर परिवार से नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे? धार्मिक कार्यों से संबंधित हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायत का गठन करता है, और अनुच्छेद 98 तो यह हो जाएंगे संसद संचालित, तो 2, और अनुच्छेद 239 यानी 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, तो 1। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है? तो ये क्षेत्र हो जाएंगे नागरिकों की शिकायत में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन को बताना है। देखिए इसका हम लोग एक बार इसे रीड आउट करते हैं, इसे थोड़ा और हम लोग छोटा कर देते हैं। देखिए है कि मौलिक अधिकार का संविधान भाग 3 जो यूएस के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 21 जो अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, नहीं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी रॉन्ग है। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है, नहीं, मूलभूत अधिकार नहीं हटाया जा सकता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएंगे सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो यह वर्ष 1996 में किए गए थे पारित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक है डॉट डॉट है, तो यह क्या है? तो पीडीआई इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर का भुगतान माइनस गैर भुगतान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शरीर में संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जब जल जो कि जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होते हैं? तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा डॉट डॉट कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 5% ग्रहण करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए इसे एक बार हम लोग और छोटा कर देते हैं जिससे कि हमें आसानी से दिख जाए। यहाँ पे दिया हुआ है कि संबंधित धातु और संबंधित रोग, तो आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? तो फेफड़े का कैंसर होता है। वहीं बात किया जाए कैडमियम, तो कैडमियम से होता है हड्डियों में कमजोरी, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इससे होते हैं श्वसन संबंधी बीमारी, और बेरियम से होते हैं मस्तिष्क में सूजन, तो इस तरह से ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, तो यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाते हैं। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो वे क्या होते हैं? तो देखिए इसे वांडर वाल के द्वारा ग्रेफाइट के परतों में एक दूसरे को मिलाकर रखे जाते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूमि वायु बनने से संबंधित है? तो यह हो जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के ऊतक में मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो यह हो जाएंगे उपकला ऊतक, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो यह कार्य करते हैं प्रतिजीवी कारक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करते हैं स्फीति दाब पे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा फूल का एक अंश या भाग है? तो यह हो जाएंगे स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग एक बार इस पर विचार करते हैं। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, बिल्कुल राइट है। यह अत्यधिक ज्वलनशील और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रतः ज्वलित हो जाती है, तो ये भी राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिक संकुलन यानी कंजेस्टन
के लिए उत्तरदायी है। तो कंजस्टन की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे हिस्टेमिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। केंद्रक कला का निर्माण निम्नलिखित केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा होता है, ऐसे भी प्रश्न पूछ दे सकता है। तो यह हो जाएंगे अंतर द्रव्य जलिका में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो यह उदाहरण हो जाएंगे संवहनी ऊतक का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह हो जाएंगे आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति और कर के विक्रय करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो यह समिति हो जाएंगे तारारोपण समिति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो यह विद्वान हो जाएंगे एच बैरोज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो यह परिस्थितिकी हो जाएंगे पश्चिमी घाट, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व संगीत दिवस मनाए जाते हैं? तो यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 21 जून को, ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो यह हाल ही में कच्छ में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिहा या जीभ पे नहीं बल्कि मन में है? तो यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह समाचार पत्र का प्रकाशन देखिए इस पे ना दो व्यक्ति का नाम आता है। तो एक तो हो जाएंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा और एक हो जाएंगे श्रीपाद अमृत डांगे। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे आप चूज कर देंगे। नेक्स्ट है कि भैंसा सिंघी नामक जाति किस जो राज्य में पाई जाती है? तो यह पाए जाते हैं नागालैंड में। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि HDPE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएंगे हाई डेंसिटी पॉलीएथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ए थे आज का हम लोग का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि इसमें हम लोगों ने 50% को डिस्कस किया है। तो ऐसे ही करके हम लोग आगे आने वाले वीडियो में भी प्रतिदिन एक सेट को डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।